हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 चैप्टर हमारा 13 यानी सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 12 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1, इससे एक ना एक आपके लिए बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जो है अवश्य देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस प्रश्नावली में हम माध्य निकालना सीखेंगे। जबकि माध्य निकालने के लिए 3 विधि होती है, भी हम जानेंगे, और एक ना एक विधि से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिला, ये उस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, चलिए बिना देरी के हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहले हम इसकी बेसिक जानकारी सीखेंगे कि माध्यम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, ये 3 विधि होती है। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। इन तीनों को हम जानेंगे, तीनों सूत्र के होते हैं। देखिए, माध्य एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ एक्स क्या होता है, ये हम इस सवाल करेंगे तो अच्छे से जानेंगे। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, इसमें एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है, ए है कल्पित माध्य, वो हम कैसे लिखते हैं वे हम जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तीसरी होती है पग विचलन विधि, ये होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ क्रॉस एच। ठीक, ये यू बराबर क्या होता है डी अपॉन एच होता है, और एच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होते हैं उनका अंतर होता है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो तो अच्छे से जानेंगे। देखिए, 3 विधि हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से क्वेश्चन हल करने के लिए बोलेगा, आपको उसी विधि से हल करना है। अगर देखिए आ गया क्वेश्चन जो है पग विचलन विधि से, और आपने कर दिया प्रत्यक्ष विधि से या कल्पित माध्य विधि से, तो आपका नंबर बिल्कुल 0 मिलेगा। तो इस बात का ध्यान दें कि बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से सवाल करने के लिए कहीं विधि का नाम लिख के दे तो उसी विधि से करना, और कोई विधि का नाम लिख के नहीं दे तो आप कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या दिया कि रहा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, आपको वैसी कर सकते हैं। देखिए, ये विधि हम कहाँ यूज करते हैं, प्रत्यक्ष विधि जो है, जब जो है संख्या के वर्ग अंतराल जो बहुत छोटा छोटा दिया हो, वर्ग अंतराल छोटा छोटा दिया हो, तब वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं। और कल्पित माध्य विधि जब थोड़ा मान बड़ा दिया हो तब वहाँ पर कल्पित माध्य यूज करते हैं। अगर जो है वर्ग अंतराल काफ़ी बड़ा दिया है तो वहाँ पर हम पग विचलन विधि का यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पौधों की संख्या दी हमको, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और दिए ना घरों की संख्या। घरों की संख्या से बोलते हैं हम एफ, यानी घरों की संख्या। इसे क्या बोलते हैं हम, एफ बोलते हैं। ठीक है, एफ। हम देखिए पौधों की संख्या कितनी दी है, 0 से 2 है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कहाँ तक है, यह है 14 तक। 6 से 8, 8 से है 10, और 10 से है कहाँ 12, और 12 से है ये 14। ठीक, इसी प्रकार देखिए हम घरों की संख्या कितनी दी है, घरों की संख्या दी है 1, 1 और 2, 1, 1, 2, 1 और 5, 6, 2, 3, यानी कि 5 और 6, 2, 3। ठीक, ये हमको दिए। ये हम देखिए लाइन काट लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद में हमें क्या निकालना है, एक्स, एक्स निकालना है। ठीक, एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल से एक्स का मान हमें निकालना है। और एक्स देखिए क्या होता है, एक्स होता है यानी जो निचली इसमें नीचा मान है, निचली सीमा है, वो इसका ऊपरी सीमा है, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। क्या होता है, यानी निचली सीमा और ऊपरी सीमा को 2 जोड़ो और इसका आधा कर दो। तो ये 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 2 को आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5।
ठीक। ऐसी जो है 8 6 14, 14 का आधा 7, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते रहा 7, ये आ जा 9 हमारे पास, ये आ जा 11, ये आ जा 13, 12 और 14 कितना हो 26, 26 का आधा 13, ठीक। अब देखिए हम करेंगे सिग्मा एफ की और एक्स की गुणा करेंगे। एक लाइन यहाँ और काट लेते हैं हम इसे, एफ एक्स, एफ की और एक्स की गुणा कर रहा है। देखिए एफ की और एक्स की, एक ही कम एक, ठीक, और 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, और 9 छक्का 54, 11 दूनी 22, और 13 द्वितीया 39, ठीक। अब देखिए इन्हें हम जोड़ना सिग्मा एफ एक्स को, यही 6 और 7 कितना हो गया, देखिए पहले जोड़ते हैं इन्हें। देखिए 6 7, यही 6 और 1 7, 7 5 12, 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9, 23 9 कितना हो गया 32, 32 का आएगा 2, हासिल लगा 3, 3 और हासिल का 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 कितना हो गया 16, ये आ गया हमारे पास 162, क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स, ठीक। और सिग्मा एफ जोड़ना, सिग्मा एफ को जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 1 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20, ये आ जाए हमारे पास 20। अब देखिए माध्य ज्ञात करने, छोटा माना एक्स का हम प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से, किससे, प्रत्यक्ष यक्ष विधि से। माध्य कितना हो जाएगा, एक्स वार वार आगे उतना होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा एफ एक्स मान कितना है 162, अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 20, ठीक। जब देखिए इसे हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 8 16, और 2 एकम 2, ठीक। इतने 2 से भाग करेंगे इतना आएगा, और एक जीरो है तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा 8.1, ठीक। 8.1 इसका हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्रति घर माध्य पौधों संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रति घर, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या कितनी आ गई 8.1 आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टू में देखिए क्या कह रहा है, ये किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये हमको दिया है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना सभी, ठीक है। देखिए हमको दिया गया इसमें, यहीं पहले दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी दी हमको, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी है, और श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये होता है एफ, ठीक है। दैनिक मजदूरी कितनी दी है, देखिए 500 से है 520, ये 500 से 520, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 540 से 560, 560 से 580, 60 से 580, और जो है 580 से 600, 580 से 600, ठीक। और एफ कितना दिया है 12 12 14 8, ये दिया हमको, देखिए 12 14 8 6 10, 6 और ये है 10, ठीक है। अब हमको इसमें क्या याद करना है, और देखिए एक्स का वर्ग अंतराल जो काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इसमें हम पग विचलन विधि यूज करेंगे, यानी पहले तो ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर एक्स,
एक्स। एक्स क्या होता है, यानी इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा, इन दोनों को वर्ग अंतराल को जोड़ो और उसका आधा होता है, ठीक है नहीं। तो ये 500 और 520 कितना जाएगा, 1020। 1020 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 510 आएगा। 510, 520 और 540 कितना जाएगा, 1060। 1060 का आधा कितना आएगा, 530। 530। तो अब देखिए इनका सबका अंतर समान आ गया, तो 20-20 बढ़ रहा है, सब में कितना है, 20-20 का अंतर है, तो 20-20 बढ़ रहा है, तो आपका कितना है, 550 आ जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590, ठीक है। जोड़ लीजिए जाए, 580 और 600 कितना हो गया, यहाँ 1180, 1180 का आधा कितना होगा, 590, ठीक। अब देखिए हमें जो क्या निकालना है इसमें, यानी कि इसमें से हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य में लिखते हैं, देखिए पहले, ठीक, ये लिखते हैं मानक कल्पित माध्य। कल्पित माध्यम मानना पड़ेगा हमको, कल्पित माध्य ए बड़ा कितना मानना है, देखिए एक्स में से माना जाता है। एक्स में कितने, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, यानी 5 का आधा करो, 5 का आधा करो, ढाई होता है। ढाई का मतलब ढाई में आएगा, ढाई में कोई संख्या नहीं होती, तो इसमें मध्य का मान लेते हैं, यानी 5 है, ये तीसरा अवयव हम मान लेंगे। अगर संख्या विषम है ये, तब क्या मांग रहे हैं, यानी कि विषम है तो आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी बीच की संख्या जो होती है, देखिए 5 है, 550 है, ठीक है, 2 ऊपर है 2 नीचे, तो हम 550 यहाँ पर मान लेंगे, ठीक, 550। अब ज्ञात करें डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर होता है एक्स माइनस का ए, ठीक, 550। अब 510 में से 550 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 40। 530 में से 550 घटाएंगे, माइनस का 20। ये कितना आ जाएगा, 550 में 550 0। 570 में से ये प्लस का 20 आएगा और ये प्लस का 40 आएगा, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, इसके बाद में ये पग विचलन लाएंगे, यू ज्ञात करना है। यू क्या होता है, डी अपॉन एच। यू होता है डी अपॉन एच। और देखिए एच क्या मानेंगे हम, एच, देखिए एच बराबर कितना मानेंगे हम, एच जो होता है, जो वर्ग अंतराल होता है, इनका अंतर में जितने का अंतर होता है उसमें वो होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ऊपरी सीमा कितनी है, 520, निचली कितनी, 500, कितना 20 का अंतर। सब में देख लीजिए, 580 माइनस 560 कितना, 20 का अंतर है, तो कितना होगा एच का मान, 20 मान लेंगे हम यहाँ पर, समझ में आया। यानी कि ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देंगे, 520 में से 500 कितना बचा, 20 बचा, ठीक, ये हम मान लेंगे। अब 20 से इसे भाग करनी है, तो देखिए 20 से हम, यानी कि 20 से भाग करेंगे, -40 कितना आएगा, माइनस का 2, ये कितना बना, माइनस का 1, ये आएगा 0, ये बना 1 और ये बनेगा 2, ठीक। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एफ की और यू की करेंगे गुणा। एफ यू देखिए 12 की गुणा करें, 12 दूनी 24, माइनस का 24, 14 दूनी 14 कम -14, 8 की जीरो से करेंगे तो कितना है 0, 6 की गुणा करेंगे 1 से तो बनेगा 6, और 10 की गुणा 2 से करेंगे 10 दूनी कितना बना 20 बन जा, ठीक। इससे लाइन काट देना और ये अच्छा दिखलाई देगा, ठीक, ये बन गया। अब जो हमको क्या चाहिए, देखिए सिग्मा एफ यू, ये सिग्मा एफ और यू ये चल जाएगा। अब देखिए जोड़ते हैं पहले हम, 24 -24 और 14 कितना हो गया, -24 14 कितना हुआ, यानी 24 14 यानी 28 और -38 ये आप रफ पे जोड़ना है, ठीक है, हम रफ पे जोड़ेंगे फिर नहीं। और 6 और 20 6 कितना हो गया, 20 और 6 यानी कि 26, यानी 26। अब देखिए -38 में से अगर 14 हम करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का हमारे पास, यानी 8 4 12, माइनस का 12 आया, माइनस का 12। और सिग्मा एफ की जोड़ना हमको, सिग्मा एफ ये है, सिग्मा मतलब इनका योग, 12 और 14 कितना हो गया भाई, 12 14 24 26, 26 8 कितना हो गया, 26 8 34, 34 6 40, 40 और 10 50, ये आ जा 50। अब यहाँ लिखते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स बार, ठीक, कितना सूत्र होता है, ये होता है ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। ये जहाँ आप लिख भी सकते हो पग विचलन से, ठीक है, नहीं लिख भी सकते हो पग विचलन विधि से, नहीं एग्जामिनर सब जानता है, ठीक है, नहीं भी लिखो तो एग्जामिनर भली भांति जानता है।
तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान हमने कितना माना 550, ये हो जाएगा 550 प्लस का सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 20 माइनस का 12 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 50 इंटू एच का मान है 20। ठीक, अब देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, आ करते हैं। देखिए तो हमारे पास ये एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार बराबर ये 550 50, और देखिए 2 की गुणा करना है 12 से तो माइनस को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बटे 5 माइनस का 24 बटे 5। ठीक, ये 550 5 से 24 को भाग करेंगे तो देखिए 5 चौक 20, पॉइंट लगा 0 बढ़ा है, 5 अट्ठे 40। ठीक, इसे हम घटा देंगे तो 550 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 550 में से 4.8 घटाएंगे तो 5 घटा दो यानी 545.2, कितना बचेगा 545.2। ठीक, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी क्या पूछ रहा है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी है, ये लिखेंगे यहाँ पे श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, एक्स बार बराबर कितनी हो जाएगी 545.2। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 दिया हुआ हमको, दिया है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, देखिए दिया क्या पहले हमें दिया है माध्य जेब खर्च, यानी माध्य जेब खर्च एक्स बार मान लेते हैं, कितना दिया हमको 18 रुपये दिया है, 18। ठीक है ना, 18। ठीक है, अब देखिए इसमें दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता और है बच्चों की संख्या, क्या है बच्चों की संख्या। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः 2 बार देखें। बच्चों की संख्या क्या होती है एफ। ठीक, ये दैनिक जेब भत्ता कितना दिया देखिए 11 से 13, 11 से 13 और 13 से 15, 15 से कहाँ 17, 17 से 19, 19 से कितना 21 और 21 से 23 और 23 से है 25। ठीक, ये दिया। और बच्चों की संख्या कितनी है 7 6 9, देखिए ये दिए 7 और 6 और 9 और 13 एफ, ये 13 है, यह एफ है, ये हमें एफ का मान ज्ञात करना है, और 5 और 4। ठीक, हम क्या ज्ञात करेंगे एक्स ज्ञात करेंगे। एक्स क्या होता है, यहाँ इन दोनों को जोड़ो, ये निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, उनका औसत ज्ञात करना। 13 और 11 कितना हो गया, ये 24, 24 का आधा कितना होगा 12। ठीक, 2 से भाग करनी होती है। 15 और 13 कितना हो गया, ये 28, 28 का आधा कितना आया 14। ठीक, और 15 और 17 कितना हो गया 32, देखिए कितना है 16। तो देखिए 2 2 का अंतर चल रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो 16 ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। ठीक, ये हमारा एक्स हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं माना। इसे देखिए संख्या इसमें जो है, इसे आप कोई से विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से करेंगे, वो हमने पग विचलन विधि से की थी, इसे कल्पित माध्य विधि से करेंगे। माना कल्पित माध्य है, क्योंकि संख्या से बड़ी है पर थोड़ी बड़ी है,
कल्पित माध्य है, हम कितना मानेंगे? हमने बताया था एक्सनल मानना, संख्या गिनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। यानी कि जब संख्या विषम होती है तो हमें बीच की संख्या लेनी होती है। ये 7 देखिए 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 यानी चौथी संख्या ले लो। ठीक, 18 ले लेते हैं। 3 हमने ऊपर छोड़ दिए, 12 14 16, 3 नीचे, ये 12 20 22 24। तो कल्पित माध्य ए कितना हो जाएगा? कितना मान लेना? 18। ठीक है, 18 मान लिया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या याद करते हैं? डी बराबर कितना होता है? एक्स माइनस का ए। ठीक, एक्स जो हमने ए माना 18। तो 12 माइनस 18 कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। 14 माइनस 18 कितना आएगा? ये माइनस का 4। और 16 माइनस 18 माइनस का 2। 18 माइनस 18 0। 20 माइनस 18 2। 22 माइनस 18 4। 24 माइनस 18 6। ठीक है, एफ। अब देखिए कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो हमें क्या चल जाएगा इसमें? यानी एफ इंटू डी। अब इसमें पग विचलन नहीं लाएंगे, एफ इंटू डी, एफ डी। ये एफ की और डी की गुणा करनी है। देखिए 7 छंग कितना हो गया? 7 छंग 42 माइनस का 42। ठीक, और 6 चौक 24 माइनस का 24, और 9 दूनी 18 माइनस का 18। 13 की जीरो से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये एफ की गुणा करेंगे हम 2 से तो कितना 2f हो जाएगा। 5 की गुणा करेंगे 4 से, 5 चौक 20। 4 की गुणा करेंगे कितने से? 6 से, कितने जाए? 24। 6 चौक 24। ठीक, ये टेबल हमारी बन गई। बहुत सिंपल प्रश्नावली है, आसान है। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ इंटू डी, इनको हमें जोड़ना है। देखिए हम जोड़ रहे हैं, रफ को जोड़ के देखेंगे। देखिए 4 2 4 6 8 8 8 4 12 और 2 14, 14 का 4। ठीक, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल का 8, यानी माइनस का 84। 0 है, 0 को जोड़ो। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना? 24 और 20 कितना जाएगा? माइनस 44 प्लस है, यानी 44 24 20 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 और प्लस का 2f है। ठीक है, अब 84 में से हम 44 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का हमारे पास यानी 0 और माइनस का 40, ये माइनस 40 प्लस का 2f बचा। कितना बचा? माइनस 40 प्लस का 2f। ठीक है नहीं, तो कितना आ गया? माइनस का 40 प्लस का 2f। ये जो जोड़ना आपको रफ पे जोड़ना है। ठीक है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ को जोड़ना है यहाँ पर। देखिए 6 और 7 13, 13 और 9 कितना हो गया भाई? 13 और 13 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, 35 5 40, 40 और 4 44, ये 44 और एफ ही है 44 प्लस का एफ। हम लाए थे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स बार बराबर कितना जाएगा? का सूत्र होता है, ये होता है ये ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, ए का मान कितना? देखिए कितना माना हमने? 18 प्लस का सिग्मा एफ डी का मान कितना? माइनस 40 प्लस का 2f। ठीक, अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है? 44 प्लस का एफ, 44 प्लस का एफ। और देखिए एक्स बार हमको कितना दिया है? ये इसमें दे रखा है, कितना दिया हमको? 18। ठीक, ये दिया हमको 18। तो यहाँ ये ना लिख करके देखिए हम यहाँ पर 18 लिखेंगे, ये गलती से लग गया 18। अब देखिए 18 से तो 18 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 0 बराबर, यहाँ बचा माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस का f। 0 को बटन 1 करके इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 पहुँचा, इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए माइनस का 40 प्लस का 2f बराबर कितना? 0, इसकी गुणा इससे 0 में पहुँच गए। तो यहाँ से देखिए 2f बराबर कितना आ जाएगा? 40। ठीक, कितनी बार जाएगा? 20 बार बेटा। तो f का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। ठीक, ये हमारा फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4। देखिए इसमें क्या दिया हमको, यही हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यही हृदय स्पंदन की प्रति मिनट क्या संख्या। ठीक, ये कितनी दी हमको, चौथा सवाल, यानी 65 से 68, 65 से कितने हैं 68, 68 से है 71, 68 से 71, 71 से 74, 74 से कितना 77, 77 से कितना 80, 80 से कितना 83, और 83 से कितना है 86। ठीक, और देखिए था महिलाओं की संख्या, यानी महिलाओं की संख्या, इसे क्या मानते हैं हम एफ। ये कितने दिए 2 4 3 8, देखिए 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 और 2। ठीक है, अब देखिए इससे हम किस विधि से करें, इसलिए पग विचलन से कर देते हैं। ठीक है, पग विचलन से। तो इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स। अब एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा। देखिए 60 65 और 68 कितना हो गया, ये 8 5 13 120, 100 कितना हो गया 8 5 13 133 हो गया। 133 का आधा कितना हो जाएगा, 133 का आधा कितना होगा भाई, 133 का आधा होगा 65, 8 5 13, 133 का आधा कितना होगा 66.5 होगा, कितना होगा 66.5, यानी 66.5। अब देखिए मैं 2 2 का अंतर है, यानी 3 3 का अंतर है। ठीक है ना, अब देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है 9, और 6 और 7 कितना हो गया 13, यानी 139, 139 का आधा कितना होगा भाई, 139 का आधा कितना होगा, 139 का आधा होगा 69.5, कितना होगा 69.5। देखिए 3 3 बढ़ा तो 69 और 3 3 बढ़ जाएगा ऐसे, 69 3 कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72.5, और ये कितना है 72 3 75.5, 7 4 11 75.5, 75 और 3 बढ़ो इसमें, 75 3 कितना हो जाएगा 78.5, 78.5, और ये 78 3 81.5, 81 और 3 कितना हुआ 84, 84.5। ठीक, 6 3 9 84.5। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या मानना है, कल्पित माध्य। ये मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। देखिए कितना मानेंगे, इसमें से मानते हैं, गिनते संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, विषम है। जब विषम होती हैं तो हम देखिए इनको सम संख्या मानते हैं, यानी देखिए 7 है, 1 2 3 ऊपर छोड़ दो और 3 नीचे मान, यानी बीच की इनकी, यानी मध्य संख्या मान लेते हैं। जब कुछ विषम संख्या होती है तब, विषम होती है तो मध्य संख्या मान, मध्य कितनी 75.5, तो हम ए कितना मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 75.5। ठीक, तो हमें डी ज्ञात करना है, ये डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए, ये 75.5। देखिए 66.5 में से अगर हम 75.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा हमारे पास, 5 में से 5 का 0, और 75 में से 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 में 66 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, माइनस का 9। ठीक, अब देखिए यानी कि 69.5 में से हम 75.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 5 का 0 कितना बचेगा 6 बचेगा, ये 2 2 का अंतर आ गया। ठीक है नहीं 6। अब 72 में से देखिए ये 75.5 में से, देखिए ये मिस्टेक हो गई हमारी, यानी 66.5 में से और हम 75.5 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, यानी कि 5 और 4 यानी 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। इस बात को विशेष ध्यान दें, 9। और 72 में ऐसे 75 घटाएंगे कितना बचा 3 माइनस का, 75.5 घटाएंगे तो 0, ये कितना बचा 3, ये कितना बचेगा 6, ये बचेगा 9। 84.5 में से 75.5 घटाएंगे कितना बचा 9 बचा। ठीक,
अब इसमें लगाऊंगा हम कौन सी विधि लगाऊंगा, पग विचलन। जब पग विचलन बताऊंगा तो यू ज्ञात करना है, यू बराबर कितना होता है डी अपॉन एच, डी अपॉन एच, और एच कितना मानेंगे यहाँ पर, और एच बराबर कितना होता है, देखिए एच होता है ये ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी 68 माइनस 65, कोई सी भी घटा सकते हैं इनमें से, यानी 68 माइनस का 65 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 घटा लो, तो 3 से करना है भाग करनी है, तो 3 से कितना जा 9 में 3 में माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक। इसके बाद में हमें क्या करना है, एफ की और यू की करनी है गुणा। देखिए 2 की गुणा करेंगे 3 से, माइनस का 6 हो जाएगा, 4 की गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी माइनस का 8, 3 की गुणा करेंगे 1 से, माइनस का 3, 8 की गुणा करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा, 7 की गुणा करेंगे 1 से, 7 बनेगा, 4 की गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी कितना होगा 8, और 2 की गुणा करेंगे 3 से, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और यू। देखिए 8 6 कितना हो गया 14, 14 3 17, यानी माइनस का 17, ठीक। और देखिए 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, तो ये माइनस का 17 और 21, 21 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21 में 17 घटाएंगे दो 4, ये 4 आएगा, ये तो 0 जोड़ लीजिए, 8 6 14 14 3 17, 7 और 8 कितने 15, 15 6 21, 21 में से हम 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक। और हमें सिग्मा एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, सिग्मा एफ कितना जाएगा 2 4 6 3 9 9 8 कितना हो गया 17, 17 7 24, 24 4 कितना हो गया 28, 28 2 30, ठीक। तो देखिए हमें एक्स बार निकालना है, एक्स बार बार क्या होता है पग विचलन से, ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ क्रॉस एच। ए का मान कितना माना हमने 75.5 प्लस का सिग्मा एफ यू का मान कितना है 4, और सिग्मा एफ का मान कितना है 30, गुणा एच का मान कितना है, एच का मान है 3, 3 से इसे भाग करें कितनी बार जाए 10 बार, तो ये हो गया देखिए 75.5 प्लस का 4/10, तो इसे 75.5 प्लस का 4 को हम भाग करेंगे 10 से तो कितना 0.4, तो ये कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 75.9, ठीक, एक्स बार। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, 5 क्या देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित है, यदि पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, अपने माध्य ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग किया वो हमको बताना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, इसमें देखिए हमको क्या दिया, आमों की संख्या, आमों की संख्या ये दिया हमें 50 से 52, 50 से कितनी है 52 है, और देखिए 53 से दिए कितनी, 53 से कितनी दिए, देखिए इसे देखिए 1 मिनट यहीं पे समझ लेते हैं, कौन सा वाले 5वां। देखिए आमों की संख्या 50 से 52 दी है, और 53 से दी है, 53 से 55 और 56 से, देखिए जहाँ से खत्म हो रही है वहाँ से शुरू नहीं हो रही, 55 से 52 से कितनी 53, यहाँ से 52 नहीं 53 नहीं है, ठीक है नहीं, तो इसको हम जो है इसमें पग विचलन विधि जब तक नहीं लगा सकते, क्योंकि पग विचलन विधि इसमें नहीं लगा सकते, पग विचलन विधि जब ही लगाएंगे हम इसमें जब का इस अंतराल को सेम कर लेंगे, जैसे जहाँ से समाप्त हुआ वहीं पे स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 52 पे समाप्त हुआ तो ये 52 चलना चाहिए था, 52 से 55 होना चाहिए, 55 समाप्त हुआ यहीं 55 होना चाहिए था, तो इसमें हम बराबर करना है, कैसे बराबर करते हैं, अब देखिए पहली संख्या में से 0.5 कितना कर लेते हैं घटा लेते हैं, ठीक, कितना अंतर है 1 का अंतर है ना, 52 53 में 1 का अंतर है, तो 1 का कितना होता है 0.5, पहली में से 50 में 0.5 घटाएंगे कितना होगा 49.5, और इसमें 0.5 जोड़ लेंगे तो कितना है 1.5, और ऐसे इसमें करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये कितना है 1.5 और ये 55.5, ये जो है कितना 55.5 और ये 58.5, ठीक। तो इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं आम की संख्या कितने लिखेंगे 55 है, 50 है, यानी कि कितने लिखेंगे, इसे कट कर देते हैं, देखिए
55 की जगह कितने लिख देंगे, ये 50 की जगह, यानी 49.5, 49.5 से कितने 52 है, 52 से कितने कर लेंगे, ये 52.5। दूसरी कितनी 53 है, 53 से कितने कम कर दो 0.5, यानी 52.5 से कितनी हो जाएगी 55.5। दूसरी है 55.5 से कितनी हो जाएगी, ये 58.5। और दूसरी 58.5 से कितनी हो जाएगी 61.5, 61.5। और 61.5 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 64.5, 64.5। देख कितना कितना अंतर हो गया इनमें, ये 52.5 में और इसमें 49.5 में कितना अंतर हो गया, यानी कि 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का, पहले 2 का, तो अब 3 का हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, हम पग विचलन से कर देंगे। और इसमें क्या देखिए, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, ये सिग्मा एफ मानते हैं, ये कितनी है 15 110। देखिए 15 110 35 135 है, 135 115 और 25। ठीक है, हम क्या याद करेंगे, एक्स याद करते हैं। एक्स क्या होता है, ये इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। ठीक, उन दोनों को जोड़ो और उसका आधा। देखिए 5 और 5 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं 50 हो गया, ये कितना हो गया, ये 50 और 52 कितना हो गया, 50 और 52 कितना हो गया, 50 52 हो गया, 102, 102 को आधा कितना होगा 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51। ठीक, और देखिए 5 और 5 1 हो गया, यानी कि हो गया कितना 53, 53 और 55 कितना हो गया 108, 108 का आधा कितना होगा 104, 108 का आधा ये 54 होगा, कितना होगा 54। यहाँ देखिए 3 बढ़ रहा है, 53 51 54 और 3 कितना होगा 57, 57 3 कितना हो गया होगा 60 और 60 3 कितना होगा 63। ठीक, ये हो जाएगा 63। तो हमने एक्स भी ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम मानते हैं कि कल्पित माध्य है। माना कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है ए बराबर कितना मानेंगे हम, देखिए इसमें से, यानी 1 2 3 4 5, यानी बीच की संख्या मानते हैं। ये 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, यहाँ कितना आएगी 57, 57 बीच की संख्या। तो ए बराबर कितना मान लिया हमने 57। अब निकालते हैं डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए। ठीक, ये 51 में 57 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 6। 54 में से अगर हम 57 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, माइनस का 3। 57 में 57 घटाएंगे 0, 60 में 57 घटाएंगे 3, 63 में 57 घटाएंगे कितना आएगा 6। ये देखिए प्लस का 6। इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, यू बराबर कितना होता है डी अपॉन एच। और देखिए एच कितना मानेंगे यहाँ पर, एच बदलाइए, एच होता है इन दोनों का अंतर, इनकी सीमा का अंतर। ये 49.5 में और 52.5 में कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो मान लेंगे एच बराबर कितना 3। अब 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2। अब क्या याद करते हैं एफ इंटू यू, एफ की और यू की गुणा कर दो। एफ कितना ये 15, 15 गुणा करेंगे 2 से, 15 नहीं 30, ये माइनस का कितना हो गया 30। 110 की गुणा करेंगे 1 से, माइनस का 110। 135 गुणा करेंगे 0 से, कितना आएगा 0 ये। 115 गुणा करेंगे 1 से, 115। 25 गुणा करेंगे 2 से, 25 दूनी 50। ठीक, और देखिए इसे टेबल बना लेना है हम ज्ञात करना सिग्मा इसका योग, ये सिग्मा एफ यू। ठीक, देखिए 130 और 10 कितना हो गया 110, ये 140, ये तो हो गया माइनस का 140, माइनस का 140। और देखिए 115, 115 और 50 कितना हो गया 165, 165, 165 में से हम 140 घटाएंगे तो कितना बचा 25 बचा प्लस का, ये 25, ये आ गया हमारे पास 25। और देखिए सिग्मा एफ, इसको जोड़ना हमें, देखिए 5 5 क्या जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं लगातार। चलिए देखिए 25 और 15 कितना हो गया भाई, 25 और 15 कितना हो गया 25 और 15 हो गया कितना 40, 140, 140 और 135 कितना हो गया ये 270, यानी 270 275, 275 और 15 कितना हो गया 275 और 15 290, 290 और 110 कितना हो गया ये 300 400 हो गया, कितना हो गया 400।
तब देखिए एक्स बार निकाल देते हैं हम। एक्स बार कितना होता है, ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ क्रॉस एच। ए का मान कितना 57, ये 57 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना 25 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना 400 क्रॉस एच का मान कितना, एच का मान हमने कितना माना था देखिए 3 आया, तो हमने यहाँ पर एच का एच लिख दिया, 3 आया। कितना आया 3। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। यही 57 प्लस का 25 दिया 75, 25 से कितना हो गया 25 हो गया। देखिए इसे काट ले रहे हैं पहले, 25 से कट जाए, 25 चौके 25 दिया 75, 75 बटे 100 को लिख देंगे 4 × 100। ठीक, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। तब देखिए सर 4 × 100, तो ये एक्स बार आ जाएगा हमारे पास, यही 57 प्लस का, इसे देखिए 4 से 75 भाग करेंगे, 4 से 75 भाग कर लो पहले, तो 4 कम 4 बचा 3 कितने में 35, 35 हो गया भाई, 3 4 अट्ठे 32 बचा 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक, इतना बटा 100। ठीक, तो ये 57 प्लस 100 से भाग करूँ तो कितना आया, पॉइंट इधर लग जाएगा, ये पॉइंट 1875। अब इसमें जोड़ दो तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 57.18, 2 स्थानीय रख दो। ठीक, और यही हमारा इसका क्या फाइनल आंसर प्राप्त हमको हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा 5 हो गया, 6 के बता देखिए 6 है ये। 6 रहा, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, और इसमें क्या करा एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए पग विचलन से हो, क्योंकि इसमें मान जो संख्या काफ़ी बड़ी बड़ी दी हुई है। क्वेश्चन 6, इसमें दिया दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, व्यय क्या होता है खर्च, व्यय रुपए में है, रुपए में कितना दिया 100 से 150, 100 से है कितना 150 और 150 से 200, 250 का अंतर है, सही है। और 200 से कितना है 250 और 250 से कितना है यह है 300 और 300 से कितना है 350। ठीक, और क्या है परिवारों की संख्या, यानी परिवारों की संख्या, यानी एफ का मान हमको दिया कितने दिया 4 5, ये देखिए 4 5 12 2 और 2। इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है एक्स, एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ा उसका आधा, 100 और 150 कितना हो गया 250, 250 का आधा कितना होगा 250 का आधा कितना होगा यानी 125, 150 और 200 कितना हो गया 350, 350 का आधा कितना होगा 350 का आधा होगा 175, यानी 50 50 बढ़ रहा है, तो ये कितना होगा 50 से आगे बढ़ाएंगे तो ये 225 और 50 बढ़ाएंगे तो कितना आया 275, 50 बढ़ाएंगे तो 300 कितना 25। ठीक, अब मान लेते हैं, देखिए माना कल्पित माध्य है, माना कल्पित माध्य ए कितना, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो इसमें बीच की संख्या मान लेंगे, कितने माना है 2 ऊपर छोड़ दे 2 नीचे, यानी 225 मान लेंगे 225। तो डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए। ठीक, 125 में से देखिए 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 100 बचेगा। अब 175 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 50 और 225 में 225 घटाएंगे 0, 275 में से 225 घटाएंगे तो 50 और 325 में से 225 घटाएंगे तो कितना 100। ठीक, इसी पग विचलन विधि से करेंगे। ठीक है, तो ये u बराबर कितना होता है d/h और h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए h क्या होता है इन दोनों में जितने का अंतर है, देखिए 150 में और 100 में कितना का अंतर है 50 का अंतर है, 300 में और 250 में कितना का अंतर है 50 का, कितना का अंतर है 50,
तो ये कितना आ जाएगा 50। ठीक, अब इसे 50 से क्या करते हैं, भाग करते हैं इसे। ये 100 में 50 से भाग करेंगे तो -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब क्या याद करेंगे हम इसमें, f इंटू यू, ये f इंटू यू गुणा करेंगे। f कितना, 4 की ओर 2 की -8, 5 की ओर 2 1 की -5, 12 की ओर 0 की 0, 2 की ओर 1 की 2, 2 की ओर 2 की 4। अब देखिए सिग्मा एफ की यू याद करेंगे, एफ यू कितना आया, देखिए 8 और 5 13, माइनस का 13, 2 और 2 4, +4 तो कितना बनेगा, ये -9, माइनस का बन गया 9। और सिग्मा एफ कितना है, 4 5 9, 9 12, 9 12 कितना हो जाए 21, 21 और 4 कितना हो जाए 25। तो देखिए x बार बराबर होता है, सूत्र x बार बराबर होता है a प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू क्रॉस एच। ए का मान कितना माना हमने, 225 माना है, प्लस का सिग्मा एफ यू का मान कितना, -9 आया, -9 बटे सिग्मा एफ का मान कितना 25 इंटू एच का मान कितना 50, 25 दूनी 50 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी 225 माइनस का प्लस माइनस 18। ठीक, अब देखिए 225 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 225 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 200, कितना 207। ठीक, और यही हमारा किया जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़ों एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, माध्य ज्ञात करना, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमको दिया है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता, यानी SO2 की सांद्रता कितनी दी है, 0.00 से 0.04 और है 0.04 से 0.08 और यह 0.08 से 0.12, ये 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से कितना 0.24। ठीक, इसके बाद में क्या दिया हमको, बारंबारता दिए, बारंबारता यानी f, इसे हम f से दर्शाते हैं, कितनी है 4 9 9 4 9 9 2 4 2 2 4 2। ठीक, अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसे कल्पित माध्य विधि से कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। पहले हम x निकालते हैं, x क्या था, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा, यहाँ 0.0 है, 0 है, 0.04 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा, 8 और 4 12, 12 को भाग करें 0.6 आएगा, यहीं 0.06 आएगा, यहीं 4 4 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.10, ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। ठीक, 20 और 22 44, 0.22। ठीक, अब देखिए इसे चाहें तो आप सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। ठीक, कोई सी विधि से कर सकते हैं, सिंपल विधि से भी इसे कर सकते हैं। तो हम देखिए सिंपल विधि से करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है नहीं, तो एफ की और एक्स, क्योंकि मान छोटे छोटे हैं। ठीक है नहीं, ये कल्पित माध्य विधि लगा दो। चलो प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं, प्रत्यक्ष से ही करा, यानी एफ इंटू डी एक्स, ठीक, गुणा करो उसके, 4 की ओर 2 करेंगे तो 4 दूनी कितना जा 0.8, 9 की 9 छक्का करेंगे, 9 छक्का 54, 0.54, 9 की करेंगे 0.10 से तो कितना जा 0.90, 2 की करेंगे 14 से 0. कितना जा 28, 4 की करेंगे 18 से 0.18 72, 2 की करेंगे 22 से 0.44।
अब देखिए हमको क्या करना है उसमें, ये तो सिंपल है बिल्कुल, क्यों अभी तक सभी सवाल हमने पग विचलन से करे थे, ठीक है ना। ये सिग्मा एफ एक्स जोड़ना है। देखिए इसमें नहीं 8 है तो कितना है ये 4, देखिए करिए, हमें कितनी मिस्टेक नहीं करते, एफ की एक्स है 0.08 आ रहा है यहाँ पर 0.08, ठीक है ना। अब दो स्थानों में पॉइंट 0.08 आ, जोड़िए 8 4 12, 12 8 कितना हो गया 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 का 6 से लगा 2, 5 और 9 5 14, 14 और 2 16, 16 16 7 कितना हो गया 16 7 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, 27 और हासिल कितना लगा 2 लगा, 27 और 2 कितना हो गया 29, 29 देख लेते हैं। 8 4 12, 12 और 4 16, 16 2, 8 4 12, 12 8 20, 20 6, 26 का 6 से लगा 2, 5 9 14, हाँ 5 और 9 14 और 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 और हासिल 2 29। अब देखिए दो स्थान पॉइंट तो आया 2.96 और सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, सिग्मा एफ 4 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28 और 2 30, ठीक। माध्य है यानी एक्स बार बड़ा क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। कितना जाएगा सिग्मा एफ एक्स ना 2.96 अपॉन 30, ठीक है ना 30। अब देखिए पहले हम 10 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा पॉइंट यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 0.296 अपॉन 3, ठीक। ये आसान है भाग करने तरीका। अब इसे भाग करेंगे देखिए तो कितना बन जाएगा, देखिए पॉइंट तो लगा हो जाएगा, पॉइंट तो आएगा, ठीक है ना। पॉइंट तो 0.3 से 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 3 दूनी 3 नाम 27 बचा 2, बचा 2 2 बचा हो गया 26, 3 8 24, ठीक है ना। इतना 0. यहाँ भी लगेगा कितना, एक 0, यहाँ लगेगा एक 0, ठीक है ना, एक 0 लगा, फिर 9 तिया 3 नाम 27, 58 नहीं आएगा, इतना आएगा, ठीक। और यही हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा, फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में आंकड़े रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिनों की संख्या दी है और विद्यार्थियों की संख्या, ये भी सिंपल है। इसमें देखिए कल्पित माध्य विधि लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये दी दिनों की संख्या, हमको दिनों की संख्या 0 से 6 और 6 से कहाँ है 10 है, 0 से 6, 6 से 10 और 10 से कितना है, 10 से है 14 और 14 से 20 और 20 से 28, 20 से है कितना 28 और 28 से कितना है 28 से है 38 और 38 से है कितना 40, ठीक। और ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एफ, ये दिए 11 10 11 10 7 4 7 4 4 3 4 3 1, ठीक। अब इसमें ये ध्यान दीजिए दिनों की संख्या जो है सेम नहीं है, 0 से 6 है, 6 से 10, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें 8 का, इसमें 10 का, यानी संख्या से समान नहीं दिए, तो इसमें पग विचलन विधि तो नहीं लग सकती, ठीक है नहीं। तो इसमें हम कौन सी विधि लगा देंगे, इसमें लगा देंगे सिंपल विधि लगा देंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, उससे जल्दी होगा और आसानी पड़ा। तो हम पहले एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एक्स कितना होता है, इन दोनों जोड़ो उसका आधा, ये 0 और 6 का आधा कितना होगा 3, 8 और 10 कितना होगा 16, 16 का आधा कितना होगा 8, 14 और 10 कितना होगा 24, 24 का आधा 12,
14 और 20 कितना हो गया 34, आधा कितना हुआ 17, 28 और 20 48 का आधा कितना हुआ 24, 28 और 38 कितना हो गया भाई 28 और 38 यानी 50 और 8 8 16 यानी कि 66, 66 का आधा कितना बना 33, भाई 33 बना, 33 बना। 38 और 40 कितना हो गया यानी 80 78, 78 का आधा कितना बना 39, कितना बना 39। ये संख्या बड़ी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या कौन सी विधि से करते हैं ना कल्पित माध्य विधि से। इसमें पग विचलन नहीं लग सकती, कल्पित माध्य लग सकती है और प्रत्यक्ष लगती है। तो हम इसमें कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं, सही। प्रत्यक्ष से जो है क्योंकि संख्या बड़ी है तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं माना कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य ए बराबर कितना मानेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, ये 3 ऊपर छोड़ दो और 3 नीचे छोड़ दो तो कितना जा 17, ठीक, कितना जा 17। और डी ज्ञात करो, डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए, ठीक। 3 में 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का, भाई 3 में 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का कितना बचेगा 3 में से 17 यानी माइनस का बचेगा 14, 8 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 9, 12 में 70 घटाएंगे माइनस का 5, 17 में 70 घटाएंगे 0, 24 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 में 70 घटाए तो 7, और 33 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 यानी 16 बचेगा, ठीक है 16। 39 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा यानी 9 में 7 गया 2 और 2 22 बचेगा, ठीक है। और एफ इंटू डी, अब एफ इंटू डी, एफ और डी करते हैं गुणा। देखिए 11 कम 14, 14 कम 14 हासिल है 1, 14 14 और 1 15, कितना आ गया 100 माइनस का 54। 9 गुणा करेंगे 10 से तो माइनस का 90, 9 दाई 90। 7 की गुणा करेंगे 5 से माइनस का 35, 4 की गुणा करेंगे 0 से 0, इस 4 की गुणा करेंगे 7 से 7 चौक 28, 3 की गुणा करेंगे 16 से 16 3 48, 1 की गुणा करेंगे 22 से ये 22, ठीक। तो अब देखिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी हमको ज्ञात करना है यानी 154 ये 4 5 9, देखिए कितना हो गया 4 5 9 9 और 9 5 14, 14 3 कितना हो गया 14 3 17, 17 7 और 1 और 1 2, ये माइनस का इतना आ गया। और 8 8 16, 16 2 18, ठीक 18, 4 4 2 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9 प्लस का इतना, ठीक। इसे हम जोड़ देंगे इसमें तो कितना बनेगा ये बचेगा, देखिए माइनस में बचेगा 9 में से 8 का 1 और 27 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 में से 9 घटाएंगे तो 7 2 18, ये माइनस का 181 आ गया। माइनस 279 में 98 जोड़ेंगे तो कितना माइनस का 181। और कल और सिग्मा एफ और याद कर लो, सिग्मा एफ कितना जा 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक 40। और ये सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 181, माइनस का 181। तो देखिए कल्पित माध्य कितना आ जाएगा हमारे पास यही एक्स बार वाला कितना होता है ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए का मान कितना 17 माना हमने 17, ठीक, प्लस का सिग्मा एफ डी कितना माइनस का 181 बटा सिग्मा एफ का मान कितना 40, ठीक इतना। अब देखिए 17 पहले हम जो है 10 से भाग कर ले रहे हैं इसमें यानी कि 4 से भाग करते हैं, ठीक है 4 से भाग करेंगे इसे तो माइनस का, तो देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा कितना 2 बचा 4 पंजे 20, ठीक। और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 इतना आएगा वो बटे 10, क्योंकि 10 40 में लेंगे 10 गुणा 40, 10 गुणा 4, तो पहले हमने कितने 4 से भाग कर ली इसमें, ठीक है ना। अब ये हम 10 से भाग करेंगे तो आसान है क्योंकि पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा 17 माइनस का पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इस स्थान खसक जाएगा 4.52, ठीक। इसे जो घटा दो इसे 4.52 घटाएंगे तो कितना चाहिए पॉइंट का 48, ठीक। और 17 में 4 नहीं जाएगा क्योंकि 16 बचा, 16 में 4 गया कितना 12.48 एक्स बार। और यही हमारा इसका क्या बन जाए फाइनल आंसर हमको मिल जाए।
तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, साक्षरता दर के अध्याय को पहले दिया है साक्षरता दर प्रतिशत में है। ठीक है, ये दिए 45 से 55, कितनी है 45 से 55, 55 से 65, 55 से है 65, 65 से 75, 75 से 85, 75 से 85 और 85 से 95, 85 से 95। इसमें देखिए अंतर समान है, ये अंतराल समान है। और आगे दिया है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या यानी F। ठीक, ये कितने दिए 3 10 11, 3 10 11 8 3 8 3। ठीक, हम क्या याद करते हैं x। ठीक, x क्या होता है यानी x क्या था, इन दोनों को जोड़ो उसका आधा कर दो 45, और देखिए 55 कितना हो गया 45 55 हो गया 100, 100 का आधा कितना आया 50, और देखिए 55 और 65 कितना हो गया ये 120, 120 का आधा कितना आया 60, ये 10 10 बढ़ रहा है, अंतर समान है 60, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 90। ठीक, अब इसे कोई सी विधि से कर सकते हो, पग विचलन से कर देना। ठीक है, क्योंकि संख्या मान बड़ा बड़ा है। तो हम मानेंगे पहले कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य है, ए बराबर कितना देखिए 1 2 3 4 5 है, तो ये 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़, विषम संख्या है तो कितना जाएगा 70, ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं 70, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे, कितना जाएगा 70। और एच भी मान लो, एच कितना होता है इन दोनों को अंतर, या एच होता है बड़ी संख्या ऊपरी में से निचली सीमा बढ़ा दो 55 में से, जब पग विचलन जब ही लगेगी जब इनका अंतर समान है। ठीक है, अंतर समान है तो 55 में से 45 घटाएं कितना आएगा 10, चाहे 85 में 95 में 85 घटाओ तब भी 10 आएगा, 75 में 5 घटाओ तब भी 10 ही आएगा। यानी क्या करना है पहले हम एक्स डी ज्ञात करेंगे, डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए। ये 50 में से हम 70 घटाएंगे माइनस का 20, 60 में से 70 घटाएंगे माइनस का 10, ये कितना बचा 0, ये कितना बचा 10, 90 में से 70 गया 20। इसके बाद में क्या याद करेंगे हम यू बराबर कितना होता है डी अपॉन एच, डी को एच से भाग कर दो, एच का मान कितना है 10, ये माइनस 20 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2। अब क्या याद करते हैं हम एफ इंटू यू, एफ की यू की गुणा करो, 3 की 2 माइनस 6, 10 कम माइनस का 10, 11 0 0, 8 की गुणा करेंगे 1 से 8 आएगा ये, और 3 की गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, अब देखिए सिग्मा एफ यू, देखिए 6 और 10 कितना हो गया माइनस का 16, और 8 6 कितना हो गया 14, तो कितना बचेगा माइनस का 2, ये आ गया हमारा माइनस का 2। और सिग्मा एफ और निकालो, सिग्मा एफ ये कितना 3 10 13, 13 11 गया 14 यानी 24, 24 8 कितना हो गया 32, 32 3 35। पग विचलन विधि से माध्य एक्स बार बराबर कितना होगा ए प्लस का सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच, ए का मान कितना 70, यही 70 प्लस का सिग्मा एफ यू का मान कितना माइनस का 2 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना 35 और एच का मान कितना है 10। ठीक है, अब देखिए कम कर लो इसे हल्का, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये बन गया देखिए 70 प्लस माइनस का 2 दूनी 4/7। ठीक, तो देखिए 70 माइनस का 4 को 7 से भाग करो, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 40 हो गया, 7 पंजे 35,
5 बचा, 5 लाख जुड़ा, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब देखिए इतना हम घटाएंगे, 70 में से 0.57 घटा दो, तो देखिए एक्स बार हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स बार बराबर 70 में से 0.57 घटाएंगे तो बचेगा 69.43, 69.43। ठीक, और यही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 10 की प्रश्नावली कितनी है, 13.1 को 1 शॉट में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।